ओके, तभी हमने सीखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, पढ़ा कि a इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में होता है और r की जो वैल्यू है 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है और b से छोटी होती है। उसी का यूज करके हम इसको वेरीफाई करेंगे। जरा क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे, दिस इज इवन, इवन मतलब क्या, सम संख्या जिसको 2 से डिवाइड हो सके, डिविजिबल बाय 2, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब, जो इवन होता है वो 2 क्यूब के फॉर्म में होता है, एंड दैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जो ऑड इंटीजर है, ऑड का मतलब हो गया जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, वो किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे जरा समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे डिवीजर चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पास डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है, मुझे क्या चाहिए, डिवीजर, क्योंकि यदि मुझे डिवीजर मिल जाता है तो मैं r का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो डिवीजर कैसे मिले, तो ये कहता है कि इवन, इवन का मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या, जो डिवीजर है वो 2 है। तो यहाँ डिवीजर के बारे में तो पता चल गया, लेकिन डिविडेंड नहीं है ना, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट a be any given positive integers। मान लिया लेट a be any given positive integers, ये हमने एज्यूम कर लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब a क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड है तो इसको डिवाइड करना होगा किससे, डिवीजर से। डिवीजर क्या है मेरा, 2 है, 2 क्यों, क्योंकि इवन नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे और एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, जैसा मैं जिस स्टेप का मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई अदर स्टेप्स का यूज नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे सब में ये स्टेप्स फॉलो होंगे। ऑन डिवाइडिंग a by 2, मैंने a को डिवाइड किया, ऑन डिवाइडिंग a by 2, मैंने a को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से। लेट, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर मैंने डिविडेंड एज्यूम कर लिया है और ये डिवीजन हो गया, मेरे पास क्वोशिएंट भी नहीं है और रिमाइंडर भी नहीं है, तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट q be the quotient and r be the remainder, और r क्या है मेरा, रिमाइंडर। लेट q be the quotient and r be the remainder। तो जब मैंने a को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो a को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्वोशिएंट क्या मिला, q मिला, और रिमाइंडर क्या मिला, r मिला। ओके, अब जब ये हमने सारा सब कुछ एज्यूम कर लिया तो अब हम यहाँ लिखेंगे 10 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा क्या बात है भाई, अब जरा देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, तो यहाँ पर मेरे पास a है इज इक्वल टू, देखो भैया b क्या था, b था डिवीजर, b क्या था, डिवीजर, इससे मैंने डिवाइड किया था किसको, a को, यहाँ पर मैंने a को किससे डिवाइड किया है, 2 से, तो b का वैल्यू क्या हुआ, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2q प्लस कितना, r हो जाएगा, वेयर r क्या होगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, b का वैल्यू कितना है, 2 है।
क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। और जब ये हमने डिफाइन कर दिया r को, तो हम आसानी से हम r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे दो r के वैल्यू मिले, एक तो मिला हमको 0 और एक मिला 1। इन दोनों r के वैल्यू पर मुझे डिफाइन करना होगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इवन होगा तो 2q के फॉर्म में होगा और ऑड होगा तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो मेरे पास दो r मिले, मेरे पास दो केसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम केस 1, दो केस बना लेते हैं। केस 1, केस 1 में लिखेंगे हम if r is equal to 0, if r is equal to 0, यदि मेरा r क्या है 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर होगा तो मैं क्या करूं, यहाँ r की जगह 0 पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा a is equal to 2q plus 0। ध्यान से देखेंगे कहां पर किस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं। a is equal to कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा। r is equal to 0 था, मैंने यहाँ r की जगह 0 पुट कर दिया, तो a is equal to कितना हो गया 2q plus 0। तो 0 को प्लस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो a is equal to कितना हो जाएगा 2q। जो मेरा क्वेश्चन था कि 2 इवन होगा तो 2q के फॉर्म में होगा, तो मैं यहाँ प्रूफ कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर 2 का मल्टीपल है वो इवन है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि clearly shows that it is even। ये क्या है इवन है। 2q एकदम क्लियर शो कर रहा है कि ये क्या है इवन है। क्यों इवन है? क्योंकि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल है, इसलिए क्या है ये इवन है। अब मैं केस 2 की बात करता हूं। केस 2 क्या होगा, जितने r की वैल्यू उतने केसेस। इफ r इज इक्वल टू 1 देन r इज इक्वल टू 1 पुट कर दे, तो r की जगह 1 पुट कर दे यहां पर, तो क्या हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू 2q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और किसी भी इवन नंबर में 2q क्या था इवन था, उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, तो हम जानते हैं किसी भी इवन में यदि हम प्लस 1 कर दें तो क्या बन जाता है ऑड बन जाता है। तो प्लस 1 कर दिया मैंने, अब ये क्या बन गया ऑड बन गया, क्योंकि दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं क्लियरली shows that it is odd। ये क्या है ऑड है। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था कि यदि इवन है तो 2q के फॉर्म में है, और यदि ऑड है तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। तो मैंने देखा इवन था 2q के फॉर्म में, और जो ऑड है वो क्या है 2q प्लस 1 के फॉर्म में। दिस इज वेरीफाइड। तो हम लास्ट में यहां लिख सकते हैं thus every, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को लिख रहा है, thus every positive even integer is of the form 2q and that of every positive or integer is of the form 2q plus 1 for some integer q। This is the answer। ओके, तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिस स्टेप में आपको समझाया गया है। आपको लैंग्वेज भी सेम टू सेम रखना है। इस पूरे लैंग्वेज में यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें मैसेज के थ्रू
सेंड कर देंगे कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है। अगले लेक्चर में उस चीज को मैं कवर कर दूंगा। ओके, इसको नोट कर लेंगे।